दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए यह बड़ा ही दुखद क्षण होता है और बड़ी ही दुखद घटना होती है यदि उसे अपने घर, बागान, अपना व्यापार, अपने इतिहास को छोड़कर विस्थापित हो जाना पड़े, उसे बाकी जिंदगी तंबुओं में शरणार्थियों की तरह गुजारनी पड़े। बिल्कुल यही हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ। सन 1989 में जब पाकिस्तान द्वारा प्रमोटेड अतिवादियों, आतंकवादियों की हिंसा और धमकियों के वजह से रातों रात 1 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों को कश्मीर की घाटी छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये मजे की बात है कि तब और आज, तब से लेकर आज तक एक पार्टी जो उन पंडितों के साथ हमेशा उनके मुद्दे उठाती रही, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को 3 दशक तक एक बड़ा मुद्दा बनाए रखा है, चाहे वो कश्मीर की राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2014 से लेकर अभी तक, 2014 से लेकर आज तक 7 साल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी की केंद्र में पूरी शक्ति वाली सरकार रही है। उसके अलावा जो पिछली राज्य सरकार थी पीडीपी की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती सईद की पार्टी जो थी, वो पार्टी गठबंधन में थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकार थी और विधानसभा भंग होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद आज वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यानी कि इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी ही राज कर रही है। लेकिन किसी भी कश्मीरी पंडित का पुनर्वास कागज पर भी नहीं दिखता है। ऐसा क्यों है? ये बात पूछी गई कश्मीरी पंडितों के एक समूह द्वारा एक ऑनलाइन चर्चा में मोदी सरकार की वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से। मीनाक्षी लेखी जी से जब ये सवाल पूछा गया तो बड़े ही हास्यास्पद तरीके से मीनाक्षी लेखी जी ने जवाब दिया कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान जो मजदूर वो बड़े शहरों को छोड़कर चले गए, उन्होंने बल्कि दिल्ली का एग्जाम्पल दिया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि गिवन द ट्रीटमेंट विच वॉज अप्लाइड टू द माइग्रेंट्स इन दिल्ली, दे वर फोर्स्ड टू लीव, दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट बैक टू देयर विलेजेस। यानी कि उन्होंने कहा कि जो दिल्ली सरकार ने उनके साथ सुलूक किया, उस वजह से उन्हें अपनी शहर को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर अपने गांव उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि वापस जाना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कोविड के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूर वापस आ गए, माइग्रेंट्स वापस आ गए, उसी तरह से कश्मीरी पंडित भी कश्मीर वापस आ सकते हैं, पर वो आना नहीं चाहते। उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि द कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित आर मिसिंग दैट स्पाइन। उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत नहीं लगती, ऐसा उनकी बातों से झलका। और कश्मीरी पंडितों ने बिल्कुल यही समझा। वो ये बताना चाह रही थी कि सब कुछ सुरक्षित है, कश्मीर पे वापस बसने से उन्हें कोई नहीं रोक रहा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सरकार सब कुछ करने को तत्पर है, लेकिन पहला कदम कश्मीरी पंडितों को उठाना होगा। गजब की बात करती हैं मीनाक्षी लेखी जी। यदि मेरे बड़े सेब के बागान हैं कश्मीर की घाटी में, यदि मेरा एक बड़ा आलीशान सा घर है, जैसा कि अमूमन बहुत ज़्यादा कश्मीरी पंडित परिवारों का था, वो क्यों नहीं वापस आना चाहेंगे? वो क्यों नहीं अपनी मादरे वतन वापस आना चाहेंगे? वो क्यों नहीं अपने इतिहास के पन्नों को वापस आकर उलटना चाहेंगे? अपनी अगली जनरेशन को मिट्टी से परिचय करवाना चाहेंगे? वो क्यों नहीं चाहेंगे ऐसा? अगर कश्मीर की घाटी में कोई खतरा नहीं है कश्मीरी पंडितों को, तो क्या वो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों को रोकती है वापस कश्मीरी पंडितों का स्वागत करने से, बुलाने से, उन्हें सेटल करने से? मीनाक्षी लेखी जी इस बात का जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पाई, बल्कि वो उल्टे उन्हें माइग्रेंट लेबर से, कोरोना की वजह से जिन्होंने छोड़ा, उससे कंपेयर करने लगी और आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी तंज करने लगी।
अलबत्ता मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि मान लीजिए दिल्ली की सरकार ने बुरा सुलूक किया और माइग्रेंट लेबर्स दिल्ली छोड़कर वापस जाने पे मजबूर हुए लॉकडाउन के दौरान, तो मुझे ये बताएंगे कि गुजरात की सरकार ने कैसा सुलूक किया, केरल की सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसा सुलूक किया जो वहां के माइग्रेंट्स वापस अपने गांव चले गए। उत्तर प्रदेश तो पिछड़ा राज्य है, यहां से लोग माइग्रेट करके दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़े शहर हैं। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में आसपास के जो गरीब जिले हैं वहां से लोग आकर काम करते हैं, और लॉकडाउन के दौरान लखनऊ भी खाली हुआ जा रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तो सभी वर्कर्स वापस आने लग गए। दिल्ली में भी खुद मीनाक्षी लेखी के शब्दों में वापस आ गए हैं माइग्रेंट लेबर। इसका मतलब क्या हम ये समझें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शानदार काम किया है जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं? क्या मीनाक्षी लेखी ये कहना चाहती हैं? खैर, अब मुद्दे पे वापस आते हैं। जो मुद्दा है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ लगातार वायदे करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं एक भी कश्मीरी पंडित को आज तक कश्मीर घाटी में वापस बसा सकी है। कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के नाम पर आर्टिकल 370 और 35A रिमूव किया जा चुका है। कश्मीर लॉकडाउन से पहले कर्फ्यू की जद में लंबे समय रहा है, इंटरनेट पे बैन बहुत ज़्यादा रहा है, तरह तरह की पाबंदियां रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मौका पड़ा है तो कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं वापस बसा पा रही है। कश्मीरी पंडितों ने उन्हें बेपनाह मोहब्बत दी। कश्मीरी पंडितों ने पिछले 3 दशकों से अपना निशर्त समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और देना भी चाहिए। कोई भी समुदाय यदि उनके मुद्दे को समर्थन करता है, कोई पॉलिटिकल दल, तो उसे समर्थन देगा, लाजमी है, लेकिन उसका क्या सिला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कश्मीरी पंडित देख रहे हैं। बल्कि कश्मीरी पंडितों के जो समूह है, जो एक संगठन है पुनून कश्मीर, कहने को तो वो राष्ट्रवादी संगठन है, कुछ लोग उसे आरएसएस की उपज भी बताते हैं, लेकिन उसके डॉक्टर अग्निश्वर ने फरवरी माह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जो पार्लियामेंट में आंकड़े दिखा रहे हैं वो कश्मीरी पंडितों की जो समाज है और पूरी दुनिया को वो गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नेशनल पार्लियामेंट में अमित शाह ने आंकड़े दिखाए हैं कि 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को मदद कर रही है मोदी सरकार, ये आंकड़े सरासर झूठ हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े 44,000 नहीं, 44,000 नहीं, 22,000 हैं, मात्र 22,000। और उन्होंने ये भी कहा कि लाखों कश्मीरी पंडित परिवारों की समस्याओं को, जो कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको डील करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अमित शाह ये दावा करते हैं कि 6,000 कश्मीरी पंडितों की नौकरी कश्मीर वैली में ट्रांसफ़र करके उन्हें अलग अलग क्लस्टर्स में बसाया जा रहा है, ये कश्मीरी पंडितों का वापस पुनर्वास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बातें कहने से पहले अमित शाह को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह को देश को बरगलाना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि मात्र 6,000 नौकरीशुदा, सरकारी नौकरीशुदा कश्मीरी पंडितों को वैली में लाने की बात पुनर्वास नहीं कही जा सकती, और ऊपर से तुर्रा ये है कि ये नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दी हैं, पिछली कांग्रेस सरकार ने दी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब 1989 में कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था तब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन के बावजूद, आतंक द्वारा कश्मीरी पंडितों के पलायन के बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस नहीं लिया। फेलियर थी ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्ता की इतनी लालची रही कि वो लगातार समर्थन देते रहे। तो सवाल उठाया है डॉक्टर अग्निशेखर ने कि कैसे मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों की वास्तविक हितैषी है, कैसे मान लिया जाए कि वो सिर्फ
सत्ता के लिए दुरुपयोग नहीं कर रही है कश्मीरी पंडितों का, विस्थापितों का, उनके दर्द का, उनके आंसुओं का। और यही नहीं, फरवरी के बाद जून में अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, कश्मीर के सभी दलों की, सभी आवाज़ों की, सभी संगठनों की आवाज़ों की, समाज की आवाज़ की, राजनीतिक संगठनों की, मुद्दा यह था कि धारा 370 हटने के बाद, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदलने के बाद अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कश्मीर किस दिशा में बढ़ेगा, कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके समाज को कैसे सुधारा जाए, उसके स्ट्रक्चर को कैसे सॉलिड बनाया जाए। तो वहाँ पर पार्टियों को बुलाया गया। लेकिन बड़े ही मज़े की बात है, डॉक्टर अजय चंगू कहते हैं, जो कि पुनून कश्मीर के अध्यक्ष हैं। पुनून कश्मीर, जैसे मैंने कहा कि ये कश्मीरी पंडितों की आवाज़ है। आज तक पुनून कश्मीर ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, लेकिन जून में इसके प्रेसिडेंट कहते हैं कि सभी को बुलाया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, पीडीपी को बुलाया गया, कांग्रेस को बुलाया गया, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, ऐसा लगता है कि सिर्फ एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को ही कश्मीर की आवाज मानता है। वो कश्मीरी पंडितों को भूल गए। कश्मीरी पंडित उनकी कागजों में कहीं नहीं है। तो ये दिखाता है कि कश्मीरी पंडितों का वजूद असल में भारतीय जनता पार्टी की नजरों में क्या है। कश्मीरी पंडितों का दिल टूटता हुआ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 3 दशक तक जो इतना स्नेह, इतनी मोहब्बत, इतना समर्थन कश्मीरी पंडितों ने दिया, पुनून कश्मीर ने दिया, वो दरअसल आज उसकी परिणति ये है कि मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि शायद कश्मीरी पंडितों में हिम्मत नहीं है, वो वापस नहीं जा रहे, शायद वो वापस नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि वो कुछ ऐसे परिवारों को जानती हैं जो देश के अन्य भागों में रह रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के परिवार, और वो वापस नहीं जाना चाहते। वो अपनी जगह खुश हैं, वो अपनी मर्जी से वापस नहीं जाना चाह रहे हैं। और इतने रोष के बावजूद कश्मीरी पंडितों के ग्रुप ने उन पर रोष व्यक्त किया, उन्होंने उनसे सवाल उठाए, लेकिन फिर भी मीनाक्षी लेखी, क्योंकि वो एक भी विस्थापित परिवार को वापस घाटी में नहीं बसा पाए हैं, इसलिए वो इस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को सोचना होगा, कश्मीरी पंडितों का है कश्मीर, कश्मीर कश्मीर के बाशिंदों का है, जिनमें से कश्मीरी पंडित भी एक बड़ा ही अटूट अंग रहे हैं कश्मीरी संस्कृति का। उन्हें इतने साल बाहर रहने के बावजूद भी कोई भी सरकार न्याय नहीं दिला सकी है। और मीनाक्षी लेखी जो दोष है वो वापस कश्मीरी पंडितों पर, उन तंबू में रह रहे शरणार्थियों पर, उन बेचारों पर, अपनी सरजमीन को खो चुके लोगों पर दोष डाल रही हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैंतरा है। यदि कोई बलात्कार होता है तो लड़की को ही गुनाहगार ठहरा दिया जाता है। यदि टीचर अपनी मांगे मनाने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें ही लाठी मारी जाती है। जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसे ही अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और वही आज कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे कातिल मेरे, आप मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पर रख दो।